बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गिरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम हियर योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब है। ये स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्प्ले अडॉप्टर्स क्या होता है, उनके डिफरेंट काइंड्स क्या होती हैं। स्टूडेंट, डिस्प्ले अडॉप्टर्स क्या होते हैं, आज सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स मस्ट बी अटैच्ड टू कंप्यूटर सिस्टम टू डिस्प्ले ग्राफिक्स। स्टूडेंट, जो वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर है, इसको लाजमी कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाए। क्या काम करने के लिए? किसी भी ग्राफिक्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए। जब भी आप किसी ग्राफिक्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर कंप्यूटर के साथ अटैच होना चाहिए। एक सर्किट बोर्ड होता है डेट डिटरमाइन द फॉलोइंग थिंग, जिससे दी हुई चीज़ें हासिल होती हैं। आजकल देश स्टूडेंट जो होता है वो बिल्ट इन होता है मदरबोर्ड से। इससे पहले जो होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर इसको इंटीग्रेशन किया जाता है, इसके ऊपर लगाया जाता था। उसकी जो स्लॉट्स होती है उसके ऊपर लगाया जाता था। इसकी डिफरेंट काइंड्स होती हैं, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे साथ। जब आप इसको लगाते हैं डिस्प्ले ऑफ सर्किट बोर्ड को, तो कौन कौन सी चीज़ें हासिल होती हैं। एक तो स्क्रीन की रेजोल्यूशन का पता चलता है, कितनी रेजोल्यूशन के साथ टेक्स्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा होता है। सबसे पहले क्या काम डिस्प्ले करेगा, स्क्रीन की रेजोल्यूशन होगी। फिर नंबर ऑफ बिट्स होंगे और ये यूज़ होते हैं कलर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अबाउट ईच पिक्सल कॉल्ड बिट टिप, वो बिट टिप कहलाता है। जब भी आप उसके अंदर जब उसकी चीज़ें डिस्प्ले अडॉप्टर को लगाते हैं स्क्रीन के अंदर, मदरबोर्ड के ऊपर नस्ब करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें स्क्रीन की रेजोल्यूशन का पता होता है, किस रेजोल्यूशन के ऊपर काम कर रहा होता है। फिर नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन को कितनी वो स्टोर कर रहा होता है पिक्सल के अंदर, जिसे बिट टिप कहते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ कलर्स होते हैं दैट कैन बी यूज टू डिस्प्ले इमेजेस, जो इमेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब आप कोई तस्वीर वगैरह को, पिक्चर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं तो उसमें कलर की तादाद भी होती है, कितनी टोटल तादाद है जिसके लिए उसको अपीयर करवाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो होता है वो स्पीड होती है स्टूडेंट, जो इमेजेस को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये चार चीज़ें जो हमें उसका अडाप्टर से हासिल होती हैं, जो हम लोग मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाते हैं। अर्लियर कंप्यूटर के अंदर स्टूडेंट जो होता है इतना ज़्यादा ग्राफिक्स अच्छी नहीं होती थी, लेकिन आजकल जो है अब बढ़िया क्वालिटी के ग्राफिक्स कार्ड आ गए हैं, जिसमें आप 3D आप ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ग्राफिक्स कार्ड को एक्स्ट्रा लगा कर भी आप उसकी रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हैं। इसकी जो डिफरेंट काइंड है डियर स्टूडेंट, उसके अंदर VGA आता है, सबसे पहली काइंड है इसकी। सेकंड वन जो होता है हमारे पास जो होता है SVG होता है। थर्ड वन जो होता है XGA। इनके अलावा और भी काइंड्स होते हैं, अल्ट्रा अंदर आ गया, वेगा के अंदर होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 काइंड्स हैं इसकी, VGA, SVGA, XGA वगैरह होते हैं। जब हम VGA की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, VGA किसकी एब्रीविएशन होती है? अर्लियर कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था, ये 4 बिट कार्ड होता था। ये अर्लियर कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था, मदरबोर्ड के ऊपर लगाना पड़ता था, एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पर लगाना पड़ता था उसके मदरबोर्ड के ऊपर। आजकल तो मदरबोर्ड के अंदर ऑलरेडी ये फीचर बिल्ट इन होता है, लेकिन पहले क्या होता था, इसको मदरबोर्ड के ऊपर लगाना पड़ता था। VGA स्टैंड फॉर क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। डियर स्टूडेंट, VGA किसकी एब्रीविएशन होती है? वीडियो डिस्प्ले ग्राफिक्स एरे की एब्रीविएशन होती है। ये क्या काम करता है? ये 16 to 256 कलर को सपोर्ट करता है। यानी SVGA कार्ड जो था ये 16 से 256 कलर को सपोर्ट करता है। इसका भी इन्हिसार जो था वो डिपेंड करता था स्क्रीन की रेजोल्यूशन के ऊपर। स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या होती थी? इसमें 2 मोड के अंदर इसको ऑपरेट किया जाता है। अगर तो ये 16 कलर को सपोर्ट करता है तो फिर इसकी रेजोल्यूशन जो होगी 320 × 200 पिक्सल होगी। जब आप इसको VGA को यूज़ करते थे शुरू के कंप्यूटर में, तो उस वक्त क्या होता था, इसकी एब्रीविएशन क्या थी? मैंने अभी स्टैंड फॉर बताया आपको, वीडियो ग्राफिक्स एरे हैं। ये 16 से 256 कलर को सपोर्ट करता था। इसका अनुसार जो था स्क्रीन की रेजोल्यूशन का ऊपर होता था। अगर 16 बिट कलर्स को सपोर्ट कर रहा है, 16 कलर को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर इसकी रेजोल्यूशन जो होगी 320 × 200 पिक्सल होगी। 320 × 200। अगर वो 256 कलर को सपोर्ट कर रहा है, 256 कलर को सपोर्ट कर रहा है, फिर इसकी रेजोल्यूशन जो होगी 640 × 480 पिक्सल होगी। फिर इसकी जो रेजोल्यूशन उससे ज़्यादा हो जाएगी, और ये 4 बिट कलर कार्ड कहलाता है, और ये अर्लियर कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था। इसके नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो SVGA के बारे में। डिस्टेंट SVGA जो होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आजकल यूज़ होती है। ये किसकी एब्रीविएशन होती है? सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे है। SVGA, S से स्टैंड फॉर सुपर, और V से वीडियो, G से ग्राफिक्स और एरे। सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे की एब्रीविएशन कहलाती है। डिस्टेंट इसकी जो रेजोल्यूशन होती है 256 कलर को सपोर्ट करता है। इसकी जो रेजोल्यूशन होती है VGA से ज़्यादा होती है। ये ग्रेटर देन VGA उसकी रेजोल्यूशन होती है। ये 256 इसके ये भी 2 ग्राफिक्स मोड के अंदर इसको भी ऑपरेट किया जाता है।
इसके दो ग्राफिक्स मोड होते हैं, एक 800 मल्टीप्लाई 600 पिक्सल होता है, सेकंड जो इसका मोड होता है वो 10⁴ मल्टीप्लाई 600 होता है। 800 मल्टीप्लाई 600 पहला मोड होता है इसका, दूसरा जो होता है 10⁴ मल्टीप्लाई 768 मोड होता है। अगर ये 8 बिट कलर कहलाता था, वीजे जो होता है 4 बिट कलर कहलाता है, ये 8 बिट कलर DS1 कहलाता है। ये इब्तदाई तौर पर जो प्रीलिमिनरी तौर पर जो किस मॉनिटर में यूज़ होता था, ये 15 इंच मॉनिटर में यूज़ होता है और ये आज का स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है, एक स्टैंडर्ड के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन जो होता है हमारे पास XVGA है, DS1 XVGA जो होता है ये एक्सटेंडेड ग्राफिक्स वीडियो एरे है। ये 16.7 मिलियन कलर को सपोर्ट करता है, ये 16.7 मिलियन कलर को सपोर्ट करता है और इसकी जो रेजोल्यूशन होती है SVGA से भी ज़्यादा होती है, इसकी रेजोल्यूशन भी XVGA से ज़्यादा होती है और ये कलर जो इसको भी 10⁴ मल्टीप्लाई 768 पिक्सल को ये सपोर्ट कर रहा होता है। 10⁴ मल्टीप्लाई 768 पिक्सल को सपोर्ट कर रहा होता है। ये 70 to 19 इंच मॉनिटर में इस्तेमाल होता है। ये 15 इंच के मॉनिटर के अंदर DS1 इस्तेमाल हो रहा होता है। XVGA जो होता है 17 से 19 इंच मॉनिटर में इस्तेमाल होता है और इसको 24 बिट कलर भी कार्ड भी कहलाता है, ये ट्रू कलर कार्ड भी कहलाता है। ये 24 बिट कलर कार्ड भी कहलाता है DS1, ये ट्रू कलर कार्ड भी कहलाता है। दोबारा इन तीनों की कार्ड देखें। SVGA किसकी एब्रीवेशन थी, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे है। SVGA किसकी एब्रीवेशन थी, उसके बारे में सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे आ जाएगा। और XGA किसका स्टैंडर्ड ग्राफिक्स एरे, ये 4 बिट कलर कार्ड कहलाता है DS1। ये SVGA जो होता है 8 बिट कलर कार्ड कहलाता है। XGA जो होता है वो 24 बिट कलर कार्ड कहलाता है। और जो आजकल जो ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग क्या यूज़ करते हैं, SVGA और XGA को यूज़ किया जाता है। डिफरेंट जब हमारा नेक्स्ट जो आज का पॉइंट है वो पॉइंट प्रिंटर क्या होता है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी होती है, प्रिंटर किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और उसकी डिफरेंट काइंड्स कौन सी होती है। DS1 प्रिंटर जो होता है ये आउटपुट डिवाइसेज होती है। ये क्या काम कर रहा होता है DS1, ये करैक्टर ग्राफिक्स और सिम्बलों को स्क्रीन के ऊपर पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है। दोबारा देखिए, प्रिंटर क्या चीज़ होता है, DS1 हार्ड आउटपुट डिवाइसेस होती है। क्या काम करता है, ये प्रिंट कर रहा होता है करैक्टर्स को, सिंबल को और ग्राफिक्स को ऑन पेपर, कागज़ के एक टुकड़े के ऊपर उसको प्रिंट किया जा रहता है। जो प्रिंटेड आउटपुट होती है DS1 वो हार्ड कॉपी कहलाती है। प्रिंटर स्टूडेंट जो प्रिंटेड आउटपुट होती है वो हार्ड कॉपी कहलाती है। प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन की जिसकी मेजरिंग कैसे की जाती है, डॉट पर इंच की जाती है। एक स्क्वायर इंच में वो कितने डॉट लगाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्क्वायर इंच है, इसमें कितने डॉट लगाते हैं, उसकी जो मेजरिंग करते हैं उसके डॉट लगाने किसी मेजरिंग पता चलता है इसकी क्वालिटी कितनी होती है। उसको क्या कहते हैं, DS1 DPI कहते हैं। बहुत ज़्यादा पेपर में जो होता है ये MCQ पूछ लेते हैं कि पेपर जो प्रिंटर की जो मेजरिंग कैसे की जाती है वो DPI होती है, डॉट पर इंच होती है। एक स्क्वायर इंच में वो कितने डॉट लगा रहा होता है, एक स्क्वायर इंच में कितने डॉट लगा रहा होता है, उसी से उसकी रेजोल्यूशन का पता चलता है। अगर किसी भी प्रिंटर की DPI ज़्यादा होगी, उसकी जो डॉट पर इंच ज़्यादा होगी, जब आप ये मेजरिंग करते हैं तो उसकी क्वालिटी जो होगी, प्रिंटिंग क्वालिटी होगी वो उसकी हाई क्वालिटी होगी, उसकी बढ़िया क्वालिटी के अंदर वो प्रिंट करेगा। जब आप उसको प्रिंट करते हैं उसकी अगर DPI ज़्यादा होगी तो हाई क्वालिटी के अंदर वो DS1 प्रिंट करता है। इसकी अगर आप कैटेगरी के अंदर जाते हैं DS1 प्रिंटर की, अगर आप मेजर जो कैटेगरीज होती हैं वो दो होती हैं, एक इम्पैक्ट होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट होता है। अगर आप बात करते हैं कि मेजर कैटेगरीज कितनी प्रिंटर्स की होती है, वो दो होती हैं, एक इम्पैक्ट होता है DS1, सेकंड वन जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अगर आप प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये पुरानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो जस्ट लाइक टाइपराइटर की तरह काम कर रही होती है, किसी चीज़ को कागज़ के ऊपर स्ट्राइक करके प्रिंट कर रही होती है। या तो हैम्बर्स का यूज़ किया जाता है या फिर वो सेट ऑफ पिन्स होती हैं जो रिबन के ऊपर स्ट्राइक कर रहते हैं। डिफरेंट जो दोनों प्रिंटर की बात जब आप करते हैं इससे सबसे पहले कॉमन एक चीज़ का क्वेश्चन जो आता है पेपर में, इसमें इंक कौन सी यूज़ होती है। जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर हैं उनमें जो इंक जो होती है वो रिबन के तौर पर यूज़ होती है। तमाम इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक जो होती है वो रिबन इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डिफरेंट काइंड्स की इंक यूज़ की जाती है। उसमें आप ड्राई इंक यूज़ करेंगे तो वो टूनर में पड़ी होगी, लिक्विड इंक यूज़ करेंगे तो कॉर्टेज में पड़ी होगी। अदर जो कलर्स होते हैं वो वैक्स कलर यूज़ किए जाते हैं थर्मल प्रिंटर वगैरह में, ताकि उसको भी मेल्ट करके कागज़ के ऊपर पेस्ट किया जा सके। तो यहाँ पर बात हो रही प्रिंटर की मेन काइंड्स कौन सी होती है, वो दो काइंड्स हैं डियर स्टूडेंट। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, सेकंड वन जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। अगर आप इम्पैक्ट की भी फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉन इम्पैक्ट की भी 3 काइंड्स होती हैं हमारे सिलेबस में, और जो इम्पैक्ट प्रिंटर की भी 3 काइंड्स होती है। अगर इम्पैक्ट की बात करते हैं वो 3 काइंड्स कौन सी होती हैं, वो डॉट मैटर प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर है। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर की डियर स्टूडेंट कितनी काइंड्स होती हैं, वो 3 काइंड्स है,
फर्दर उसको अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं कौन कौन सी है, लाइन प्रिंटर है, डेजिबल प्रिंटर और डॉट मैटर प्रिंटर है। इसी तरीके से जब आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे उनको भी फर्दर 3 काइंड के अंदर तकसीम किया जाता है। वो कौन कौन सी काइंड्स होती हैं, उनमें आपके पास लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर है। यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दी है इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। ये किसकी काइंड है डियर स्टूडेंट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। जब आप इम्पैक्ट प्रिंटर की काइंड की बात करते हैं इसको 3 फर्दर काइंड में तकसीम किया जाता है, लाइन प्रिंटर एंड डॉट मैटर प्रिंटर और डेजी प्रिंटर। इसके बारे में फर्दर डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते क्या हैं, इनका जो प्रिंटिंग मैकेनिज्म कैसे है, किस तरीके से ये काम कर रहे होते हैं। डियर इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क लाइक ए टाइपराइटर, ये टाइपराइटर की मानद काम करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो इम्पैक्ट लाइन पर टाइपराइटर की, टाइपराइटर में क्या होता है कि स्ट्राइक्स होती हैं कागज़ के ऊपर, वो स्ट्राइक कर रहे होते हैं, प्रिंटेड करेक्टर्स जो होते हैं छप उसके ऊपर बने होते हैं। जब भी उसको आप कमांड देते हैं या उसको स्ट्रोक लगाते हैं वो कागज़ के ऊपर उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं इसमें क्या काम करता है, प्रिंट करेक्टर आर इमेजेस बाय स्टैकिंग द प्रिंट हैम्बर आर सेट ऑफ पिन्स। इसमें क्या काम करता है, इसको करेक्टर को प्रिंट करने के लिए, किसी भी इमेज को प्रिंट करने के लिए स्ट्राइक किया जाता है, कागज़ के ऊपर किसी चीज़ को मारा जाता है, थोड़ी वगैरह को प्रिंटिंग थोड़ी को मारा जाता है, या सेट ऑफ पिन्स होती हैं जो प्रिंट हेड के अंदर होती है, वो किसके ऊपर अगेंस्ट रिबन के आगे उसको लगाया जाता है, पंच किया जाता है, इस तरीके से कागज़ के ऊपर प्रिंट किया जाता है। ये ओल्ड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अभी तक स्टिल प्रोड्यूस हो रही है। ये वहाँ पर इस्तेमाल होती है जहाँ पे लो कॉस्ट प्रिंटिंग की ज़रूरत होती है, कम लागत में प्रिंटिंग के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, या किसी का बैकअप लेने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप रूटीन का बैकअप होता है, कैजुअल बैकअप लेने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अंदर ही क्या काम करती है, ओल्ड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज अभी तक इसको चीप इसकी कॉस्ट आती है, आमतौर मैनर से इसको खर्चा आता है जो आप उसको प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादातर वो एक्सपेंस जो होता है वो पेपर का एक्सपेंस होता है, दूसरा तरह एक्सपेंस कम होते हैं। इसी तरीके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्या काम करता है, ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, ये विदाउट स्ट्राइक द पेपर, किसी बगैर पेपर के ऊपर किसी चीज़ को मारते हुए प्रिंट कर रहे होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या काम करता है, इसमें लेज़र का या लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसमें विदाउट या उसमें लिक्विड इंक का इस्तेमाल होता है, दूर से उसको इंक थ्रो किया जाता है जो कागज़ के ऊपर जाकर किसी भी डॉट की शक्ल में या कैरेक्टर की इमेज की शक्ल में इसको पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये विदाउट स्ट्राइक द पेपर होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और इम्पैक्ट प्रिंटर होता है विद स्ट्राइक, किसी चीज़ को मारते हुए करते हैं। इसमें जब आप प्रिंट करते हैं उसमें शोर भी पैदा होते हैं, इसमें जब प्रिंट करते हैं वो विदाउट टचिंग द पेपर होता है, विदाउट स्ट्राइक द पेपर होता है, लिहाजा उसमें शोर पैदा भी नहीं होता। ये कमर्शियल लेवल पे यूज़ होता है। यहाँ पे मोस्टली जो होता है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, मुफ्ती डिपार्टमेंट में जो होता है, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट में जो होता है वहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की डिटेल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।